बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में मैरवा नगर के सफाई कर्मियों सहित अस्थायी कर्मियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया है। वहीं सफाई कर्मियों की मांग पर भाकपा माले और वार्ड पार्षद ने जायज बताकर समर्थन किया है। संघ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार गौड़ ने कहा कि सफाई कर्मी दिन रात एक करके नगर की सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग नगर के प्रत्येक वार्डों में जाकर जनता के बीच सफाई कर्मियों की मांग को रखेंगे। माले नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नगर की सफाई के लिए कम से कम 60 लोग को रहना चाहिए, लेकिन 30 कर्मचारी ही सफाई का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए नगर प्रशासन आनाकानी करती है। मजदूरों ने मांग किया कि बकाया ईपीएफ का पैसा तत्काल खाते में भेजा जाए। सुरक्षा किट, ड्रेस कोड, सीएल की छुट्टी, मानदेय में वृद्धि, जो सफाई कर्मी जहां हैं उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इस मौके पर जीसू अंसारी, बड़ू सिंह, ओसिहर यादव, दीपक बास्फोर, ललन बास्फोर, सुभाष बास्फोर, जितेंद्र बास्फोर, वेदांती देवी, मंथरा देवी, रिंकू देवी, बबली देवी, शोभा देवी, नीला देवी सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, जैसा कि आपको मीडिया को आपके चैनल के माध्यम से ही सारे लोगों को, मैरवा वासियों को और जिला वासियों को बताया गया था कि मैरवा नगर पंचायत कर्मी हड़ताल पे जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने और हमारे कर्मचारियों ने वर्षों से अपने मांगों को नगर पंचायत मैरवा के आला अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन वो हमेशा से अनदेखा करते आ रहे हैं। हमने इस बार भी पत्र के माध्यम से मौखिक तौर पे हम लोगों ने अब इनको आवेदन के तौर पे देकर, पत्र देकर बताया कि भाई हम लोग हड़ताल पे इन कारणों को लेकर, 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस चीज़ को ये लोग अनदेखा कर रहे हैं, चाहे वो पीएफ का मामला हो, ईएसआई का मामला हो, ड्रेस कोड का मामला हो, सेफ्टी किट का मामला हो, और चाहे इनका वेतन वृद्धि का मामला हो। तमाम मामलों को लेकर हम लोगों ने अवगत करा दिया है, लेकिन ये लोग इस बात को अनदेखा कर रहे थे, जिसके कारण मजबूरन हमारी जो एक्टिव की टीम है और हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। क्योंकि आप एक चीज़ समाज को भी जानना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोग हमेशा कहते आते हैं, समाज को भी समझना चाहिए कि समाज के सबसे निचले स्तर के सबसे गंदगी वाला काम ये करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, और उसी समाज को तौहीन की भावना देखा जाता है। समाज हमारा कचरा फैलाता है, समाज के कचरा को ये साफ करते हैं और इन्हीं को कचरा समझा जाता है। तो इन सवालों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि इनको कचरा ना समझा जाए, इनको मान सम्मान, इनका हक अधिकार दिया जाए। इन बातों को लेकर हम लोग बैठे हैं। जैसा कि दुर्गेश जी ने एक बात बताया और वही बहुत ही सही बात कहा कि यहाँ पे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है, चाहे जो अन्य वार्ड पार्षद है, वो लोग मध्यस्थता करें। उनके प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पे दादागिरी, कर्मचारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे उनको बात करने का अधिकार नहीं है, वो क्यों बात करेंगे? ये जहाँ के यहाँ लोग है, जो चेयरमैन पर्सन है, वो माननीय है यहाँ के जनता ने जिताया, वो बात करेंगे। वो कोई प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपने अजूल फजूल बात करते हैं। यहाँ के अधिकारियों को बातचीत करना चाहिए, लेकिन उनको बात करने का अधिकार एकदम नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग भी लिख के देने वाले हैं कि जो चेयरपर्सन है, चाहे जो वाइस चेयरपर्सन है, जो वार्ड है, वही लोग बैठे, वो कर्मचारियों को दुख दर्द समझेंगे जो आए हैं। और कुल मिला के इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी कर्मचारियों ने बताया कि ठेका प्रथा का यहाँ पे जो व्यवस्था चल रहा था, उसमें एक और ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि आप चले जाइए देहाती क्षेत्र में 4 वार्डों में, हम 9 वार्डों में मलाई खाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कर्मियों का शोषण और पैसे की उगाही, और इसी वजह से ये लोग आउटसोर्सिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। जो इनके कर्मचारी है उनको तौहीन किया जा रहा है। सफाई कर्मियों का जो मांग है, ये कोई आज की मांग नहीं है, बहुत पहले से ये लोग मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये बात है कि ये हमारे ही और आपके बीच के हैं। सफाई कर्मी भी कहीं से दूर से नहीं आए हैं, आपके और हमारे ही बीच के हैं। और जब इनके भविष्य की बात आती है, जब इनके सवालों की बात आती है, जब इनके हक अधिकार देने की बात आती है, तो इन्हीं के द्वारा जो चुन के आए हुए हैं, यहाँ जो बोर्ड में बैठे हुए हैं प्रतिनिधि लोग, यही लोग नहीं सोचते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारे जो नेताजी ने बताइए किए कि पूरे मैरवा का जो बनावट है, जो मैरवा की आबादी है, जो वार्ड है, 13 वार्ड है, और 13 वार्ड में जितने लोगों को चाहिए सफाई करने के लिए उतना है नहीं, मैन पावर नहीं है।
उसके आधे से आधे संसाधन में, आधे से आधे मैन पावर में ये मैरवा को स्वच्छ रखने का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब भी इनकी मांग की बात होती है, जब भी इनके अधिकार की बात होती है, तो यहाँ इनको हर हाल में खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो तंग होकर, तबाह होकर फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति आती ही क्यों है? आप सब बात हटा दीजिए, एक बात हमको बता दीजिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नगर पंचायत में प्रति वर्ष सफाई के लिए आपका बजट कितना होता है, और उस बजट में आप देख लीजिएगा कि कर्मचारियों को आप कितना देते हैं, सफाई कर्मचारियों को कितना पैसा देते हैं आप दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आप अपने बजट का जितना पैसा सफाई पर खर्च कीजिएगा, उसी हिसाब से तो मैरवा में सफाई का कार्य होगा। अब तो हम तो कह ही रहे हैं 80 लोग होना चाहिए यहाँ सफाई कर्मचारी, है 30 आदमी, और 30 आदमी के लोगों पर जिम्मेवारी आपने दे रखा है कि मैरवा का साफ सुथरा रखना है। ये लोग कर भी रहे हैं, जहाँ समस्या है वहाँ आप नहीं उठा रहे हैं। आपको मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, उल्टे में आप सफाई कर्मियों का दोहन कर रहे हैं, इनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, इनके अधिकारों के साथ आप हनन कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इनके अधिकारों को सुनिए, आप मानिए, इनके मांग को दीजिए, इनका अधिकार है और ये अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी को मैं चेतावनी और हिदायत दोनों चीज़ देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि है वो लोग आए नगर पंचायत में अपना काम करें। जनप्रतिनिधि जो भी है, मतलब जनप्रतिनिधि जो भी लोग है वो आए अपना काम करें। प्रतिनिधि लोग आएंगे यहाँ पे, इसके लिए मैं विरोध करूँगा और इसके लिए भी मैं ऊपर तक भी जाऊँगा और ऊपर तक लिखने के लिए कार्य करूँगा। जो भी आ रहा है, प्रतिनिधि लोग आते हैं यहाँ, जो भी लूट खसुट करने के, जो भी मतलब करना है, टेंडर करना चाहे वो करना चाहिए, करना है, सब लोग वही आगे करते हैं। रही बात सब सफाई कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए हमेशा से मैंने आवाज़ उठाया है और आवाज़ उठाता हूँ और हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके पहले बोर्ड में मैंने भी आवाज़ उठाई थी अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, EPF की कटौती के लिए, मगर आज तक EPF कटौती करके इन लोगों के खाते में भुगतान नहीं किया गया। अभी लगभग यहाँ के वार्ड पार्षद है और भी बहुत सारे वार्ड पार्षद, लेकिन आप इनके क्यों सपोर्ट में हैं? नहीं, कहने का मतलब है कि हमारे नज़र में जो दिख रहा है तो सही है कि गलत है तो हम सब देखते हैं। और इसके पहले भी मैं वार्ड पार्षद नहीं था तो करोड़ों करोड़ रुपये का घोटाला का पर्दाफाश किया, और मैं अभी 5 तारीख को हाई कोर्ट जाकर 3 केस करके आया हूँ। और आने दीजिए समय, जब नोटिस आएगा उसके बाद आप देखिएगा नगर पंचायत क्या स्थिति होती है।